हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और 10th वाले बच्चों, तुम लोगों का सैंपल पेपर भी अभी सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है। कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, मैंने इसको प्रॉपर एनालाइज कर लिया है और अब हम लोग कुछ इस बारे में बात करेंगे कि आपको आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, किस प्रकार सैंपल पेपर ने आप लोगों को एक हिंट दे दी है कि भैया क्या क्या चीजें एग्जाम्स में आने वाली है। तो देखो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आपको 3 घंटे का टाइम दे रहा है ये, आपको 80 मार्क्स इसके क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे। अब यहां पर आप देखें कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 5 सेक्शंस हैं और टोटल 39 क्वेश्चंस होने वाले हैं। वैसे तो टोटल 39 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऑल ऑफ देम आर कंपलसरी, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इंटरनल चॉइसेस जरूर दी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 23 में 3 क्वेश्चंस है, आपको कोई 2 करने, वैसी चॉइसेस मिल जाएगी, बट 39 के 39 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि स्टूडेंट को उन चॉइस में से कोई एक क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि सारे अटेम्प्ट करने बैठ गए। सेक्शन ए जो आपका रहेगा उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के। नाउ गाइस, प्रॉब्लम ये है, मैं एक बहुत बड़ी आपको यहां पर प्रॉब्लम बता देता हूं कि आपकी जो एनसीईआरटी है, ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है इट इज नॉट मच डिटेल्ड, इट इज नॉट मच डिटेल्ड, ये इतनी ज्यादा डिटेल्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोगों को एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन यानी लाइन लगा लगा कर पढ़ना है। अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी नहीं किया तो आई गेस कि आप लोगों के साथ में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाए कि 20 यानी 20 क्वेश्चंस में से आप पूरे 20 ना लेकर आ सको। मतलब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाए। तो यहां पर आप देखो 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव और सारे 1 मार्क के, मतलब आपको ये सेक्शन कुल मिलाकर 20 मार्क्स देकर जाएगा। तो अब यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप केवल अपने स्कूल टीचर के नोट्स पर रिलाय नहीं कर सकते। खैर, जो बच्चे जानते हैं कि मैं इस बार ग्रेविटी सर्कल पर एक बैच है जिसका नाम है जुपिटर सीरीज, वो क्लास 10th के बच्चों के लिए अपलोड कर रहा हूं। थोड़ा स्लो चल रहा है वो, क्योंकि आपके केवल 4 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के पहले वो पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप वो सीरीज से नोट्स बनाते हैं तो आपको एनसीईआरटी से मैं थोड़ी क्या बहुत ज्यादा चीजें ज्यादा पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपने मेरे नोट्स प्रॉपर बना लिए तो आपका सेक्शन ए कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करें, जिसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे जो वेरी शॉर्ट होंगे 2 मार्क के। ध्यान रखना, इसका आंसर आपको 30 से 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है। नाउ दिस इज अ वेरी जनरल थिंग, डेफिनेशन आएगी, फॉर्मूलेज आएंगे, रिएक्शंस आएगी, कोई बायोलॉजी का डायग्राम आ सकता है या कोई फिजिक्स की वो डेरिवेशन वगैरह आ सकती है। देन हम सेक्शन सी की बात करें तो 7 शॉर्ट आंसर्स होंगे, यानी अब आपके वर्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, 50 से 80 वर्ड्स हो जाएंगे जो आपको 3 मार्क दिलाएंगे। तो ये सेक्शन आपका 21 मार्क का हो गया, क्योंकि 3 मार्क के 7 क्वेश्चन, इसके ऊपर वाला 2 मार्क के 6 क्वेश्चन, यानी ये 12 मार्क का आपका सेक्शन हो गया। उसके बाद सेक्शन डी आने वाला है, जिसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके आपको आंसर्स 80 से 120 वर्ड में लिखने हैं, 5 मार्क, यानी 5 3 15। ये सेक्शन आपका 15 मार्क का हो जाएगा। लेकिन गाइस, सेक्शन नंबर ई, जो अगेन इस बात को वापस से प्रूफ करता है कि हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और एनसीईआरटी में क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये गाइस केस बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो 4 मार्क के होंगे विद सब पार्ट। यानी आपने वो इंग्लिश में देखा होगा ना, अनसीन पैसेजेस टाइप आते हैं, वैसे आपको यहां पर केस स्टडी मिलेगी। तो गाइस यहां पर अब आप देखो कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो आप, ये जैसे सेक्शन ए में देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, द चेंज इन द कलर ऑफ मॉइस्ट लिथमस पेपर इन द गिवन इज ड्यू टू। अब भाई एक बात बताओ, यहां पर आपको इस पूरे डायग्राम को स्टडी करना है। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में NaCl का सोल्यूशन है, आपने ऊपर से क्या करा, H2SO4 को डाला, फिर यहां पर आपने क्या करा, डिलीवरी कॉर्क के मॉइस्ट लिथमस पेपर है, मतलब एक गैस निकल रही है यहां से, तो वो गैस में आपने मॉइस्ट लिथमस पेपर रखा, तो क्या हुआ, एसिड बेस एंड सॉल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखो नीचे वाला क्वेश्चन में आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है और पूछा गया कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियरली आपका रेडॉक्स रिएक्शन वाला क्वेश्चन है,
उसके बाद आप देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन, ये आपकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के फर्स्ट पेज पर दी हुई एक्टिविटी है, तो ये बहुत इजी है। उसके अलावा ये टेबल, आपको ये टेबल ऑब्जर्व करना है। फिर आप देखो ये वाला है कंपाउंड्स, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एनिड्स कंपाउंड में दे रखे हैं। ये पीएच वाला, यानी हर चीज एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में आपको प्रॉपर नोट्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर बड़े बड़े पैसेज नहीं मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में आपको एक्टिविटीज मिलेगी। एक्टिविटीज मिलने के बाद आपको बहुत सारी टेबल्स मिलेगी। तो हमें एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए करना क्या है, हमें एनसीईआरटी से क्या निकालना है। देखो हमें एनसीईआरटी को सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हमको एनसीईआरटी से डेफिनेशंस मिल जाएंगी। हमको डेफिनेशंस के बाद हमको एनसीईआरटी से सारे डायग्राम्स स्टडी करने हैं। सारे डायग्राम स्टडी करने के बाद हमें देखना है एनसीईआरटी में कोई टेबल तो नहीं है। अलग अलग टेबल्स होती है जिसमें अलग अलग वैल्यूज वगैरह दी हुई होती हैं, तो वो टेबल हमें यहां पर करनी है। उसके अलावा हमें इसके अंदर से बहुत सारी एक्टिविटीज निकालनी है कि भैया क्या क्या एक्टिविटीज हमारी टेबल उसके साथ दे रखी है। तो उसके बाद एक आपको एनसीईआरटी में कैसा इंफॉर्मेशन वाला बॉक्स मिलता है, आपको इंफॉर्मेशन वाले यहां पर ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं, वो आपको ऐसे बायोलॉजी में मिलेगा। जब आप बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ते हो तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जॉन मेंडल, उनके बारे में पूरा बॉक्स के अंदर दिया हुआ है ब्लू कलर के, तो वो बॉक्स के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है। सर हम पहले तो ऐसा नहीं पढ़ते थे, पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते थे, डायग्राम पढ़ लेते थे, काम खत्म। लेकिन अब ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अब आपको केस स्टडी भी तो आ रहा है। और केस स्टडी वो कहां से लाके देगा भाई, कोई बाहर से अमेरिका से तो केस स्टडी आएगी नहीं, केस स्टडी रहेगी आपके पर्टिकुलर टॉपिक से। तो वो ये देखेंगे कि आपने एनसीईआरटी को कितने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जब आप 11th और 12th में जाकर अगर नीट और जेईई की प्रिपरेशन करोगे ना, तो वहां पर ऐसा हम सिखाते हैं हमारे 11th 12th के स्टूडेंट को कि लाइन लगा लगा के एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की टेबल करो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करो। तो आपको भी मेरे प्यारे बच्चों ये सब करना है। उसके अलावा आप देखो, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, देखो ये चैप्टर तुम्हारा बायोलॉजी आ गया, ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में एज इट इज डायग्राम मिलेगा, ये आपके बायोलॉजी की एक्टिविटी हो गई। देखो ऊपर से इन्होंने जार बंद कर दिया, तो यहां पर क्या असर होगा, ये देखो ये डायग्राम बायोलॉजी के अंदर दे रखा है, ये बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स में दे रखा है, ये फिजिक्स का डायग्राम आ गया, सारी चीजें ये देखो ये फिजिक्स में दे रखा है, सब कुछ आपको उसके अंदर दे रखा है। अब देखो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, टेबल लाइन बाय लाइन पढ़नी है, सब समझना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी है। क्यों, क्योंकि असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ये भी आपको करने पड़ेंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा हाई लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। देखो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में दे रखा है। देखो जैसे ये टेबल आई, अब ये टेबल इन्होंने बनाकर दे दी, लेकिन जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज देख लोगे तो ये आपको इजीली पता चल जाएगा। तो एक्चुअली अब चीजों को रटना नहीं है हम लोगों को, अब हमें चीजों को समझ के काम करना है। जैसे देखो ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ गया एक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब इजीली हो जाता है अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन और प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हो। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? एनालिसिस आपको क्वेश्चन पेपर का समझ में आया? अच्छा, मैं आपको अब बता दूं कि आपको और क्या क्या करना है। देखिए आपको अच्छा स्कोर करने के लिए प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बाकी आपको बायो और फिजिक्स के भी प्रॉपर नोट्स बनाने। नोट्स बनाने के बाद जैसा मैंने आपसे कहा एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करना है। तीसरा, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो आपको पूरी तरीके से सॉल्व करना है। उसके अलावा आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की बुक मार्केट से ले सकते हो, या आप चाहो तो एग्जाम आइडिया टाइप की बुक भी मार्केट से ले सकते हो। एक आप लोगों को गुड न्यूज और देना चाहूंगा मैं, हमारी खुद की एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्रेविटी सर्कल, वो हम गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च कर चुके हैं एंड अभी क्लास 10th का
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मटेरियल आया नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स के पहले ये सभी चीजें आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी जो आप वहां से ले सकते हैं। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पलर या एग्जाम आइडिया जैसी जो किताबें, ये खरीदने का पैसा बच जाएगा, आप यहीं से वो सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। तो ग्रेविटी सर्कल का ऐप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल बना के रख लो। जैसे ही क्लास 10th का मटेरियल अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस नोटिफिकेशन की मदद से आप कोर्स पेज पर जाकर वो चीज को बाय कर सकते हो। सारी चीजें हम आपको बायो और केमिस्ट्री की शुरुआत में देने वाले हैं, कोशिश करेंगे फिजिक्स भी दे दें। उसके अलावा गाइस हम लोगों को PYQs पर ध्यान देना है और हम लोग एंड ऑफ द टाइम पर बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। अगर इतना कर लिया तो आपका इजीली काम हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि इस बार कोई टफ पेपर आने वाला है, सब कुछ एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी के बाहर इस सैंपल पेपर में एक भी चीज नहीं गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा सैंपल पेपर में से, और नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस क्वेश्चन पेपर यानी सैंपल पेपर का लिंक और इसके आंसर का लिंक मेंशन कर दिया है, और ग्रेविटी सर्कल ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। ऐप डाउनलोड कर लेना, सैंपल पेपर ठीक से पढ़ लेना, और जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ये फॉलो करते रहो। अब मैं आपको इस तरीके की और स्ट्रेटेजिक वीडियोस बना दूंगा ताकि किस प्रकार आप अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।